जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ेंगे ट्रीज, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। तो बच्चों हम लोगों की क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था प्लांट्स की? तो प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, नेचर ऑफ स्टेम एंड लाइफ स्पान के आधार पे हमने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में प्लांट्स को बांटा था। तो हमने हर्ब्स देखा था बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट साइज का, फिर हम लोग श्रब्स देखे मीडियम साइज की। आज हम लोग बात करेंगे ट्रीज के विषय में। तो चैप्टर 7 क्या बच्चों? ट्रीज, TREES, ट्रीज। ट्रीज क्या होती है बच्चों? पेड़। बड़े बड़े जो पेड़ आप देखते हो अपने आसपास, सड़कों पर कहीं घूमने जाते हैं तो बड़े जो पेड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रीज। तो उसको डिफाइन करेंगे हम लोग। डिफिनेशन बच्चों, द tall plants having hard and thick, thick woody stem is called TREES, trees। तो हमने क्या बोला बच्चों? ट्रीज को हम लोग कैसे डिफाइन किए? हम लोग ने कहा कि द टॉल प्लांट्स, बड़े लंबे लंबे जो प्लांट है, पेड़ पौधे जो है, हैविंग हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। तो इन बड़े बड़े जो प्लांट है बच्चों, इनके पास क्या होता है? हार्ड, एकदम मजबूत, एकदम कठोर, एकदम सख्त, एंड थिक, मोटा, वुडी स्टेम, एक बहुत ही मजबूत और साथ ही साथ क्या, हार्ड, बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर बच्चों, एंड थिक वुडी स्टेम होती है। इसकी जो स्टेम होगी, इसकी जो तने होगी, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी? मोटी होगी और बहुत ज़्यादा सख्त होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ देखिए, इस तरीके से पेड़ होती है बच्चों। देखिए, तो यहाँ पे सपोज गर्मी के मौसम में क्या खाते हो? आम खाते हो बच्चों, है ना? देखिए, देखिए, तो इस तरीके से बच्चों ये क्या है? ये आपके मैंगो है ना? और ये आपकी क्या है बच्चों? ये जो है पत्ते हैं यहाँ पे, ये सारे इस तरीके से, है ना? ये जो है ये क्या है? ये लीव्स है, LEAVES, लीव्स। और ये जो आप देख रहे हैं यही है हार्ड एंड थिक वुडी। वुडी का मतलब है लकड़ी के समान। इसी की लकड़ी का यूज़ किया जाता है बच्चों। पेड़ की ये जो है ये स्टेम है बच्चों। स्टेम का मतलब क्या होता है? STEM। स्टेम का मतलब तना। तो हार्ड, एकदम सख्त है बच्चों ये, है ना? और थिक, एकदम मोटा है बच्चों। एंड वुडी स्टेम, वुडी का मतलब है लकड़ी के समान। जैसे लकड़ी होती है इतनी कठोर, मजबूत, सख्त बच्चों, उसी की तरह पेड़ की जो स्टेम है, तना, उसी समान होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ट्री है, TREE, ट्री। तो ये एक ट्री है, इसलिए हमने कहा अ ट्री। क्लियर है? एक ट्री है तो हमने क्या बोला बच्चों? अ ट्री। क्लियर है? तो टॉल प्लांट है बच्चों, हैविंग हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। हार्ड है एंड थिक वुडी स्टेम है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रीज, ए ट्री। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स, EXAMPLES। जैसे कि फर्स्ट हमने बोला नीम, NEEM, नीम। दूसरा ले लेते हैं हम लोग मैंगो, अभी मैंगो ट्री बनाए थे बच्चों, मैंगो ट्री। तीसरा हम ले लेते हैं जैसे कि बनियान, BANYAN, बनियान, जिसको हम बरगद बोलते हैं, बरगद, BARGAD, बरगद। चौथा हम ले लेते हैं जैसे कि कोकोनट ट्री।
इसी को हम बोलते हैं बच्चों पाम, PALM, पाम, है ना। फिर पांचवा हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा बच्चों TEAK, टीक। सिक्स्थ जैसे कि बच्चों हमने बोला सैंडलवुड, SANDALWOOD, सैंडलवुड। सेवंथ में हमने ले लिया यूकैलिप्टस, EUCAL, कैली, PTUS, यूकैलिप्टस। क्लियर है। तो देखिए नीम हो गया बच्चों, नीम की जो ट्री है ना, तो आप देखे होंगे नीम की ट्री है ना, उसकी जो स्टेम होती है बहुत ही मोटी होती है, हार्ड होती है। मैंगो ट्री देखें, आम के पेड़, बनियान, बरगद बच्चों, कोकोनट ट्री है ना, नारियल के जो पेड़ होते हैं, टीक हो गया बच्चों, सैंडलवुड हो गया, यूकैलिप्टस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यूकैलिप्टस का स्पेलिंग EUCALYPTUS। सैंडलवुड देखिए बच्चों TEAK, क्या है स्पेलिंग, टीक। और सैंडलवुड में देखिए स्पेलिंग SANDAL, सैंडल, WOOD, सैंडलवुड। ये दोनों ही एक साथ है, तो हमने क्या बोला सैंडलवुड। तो टीक और सैंडलवुड ये दोनों ही बच्चों किस में यूज किया जाता है, लकड़ी के लिए यूज किया जाता है, लकड़ी एज ए फॉर यूज फॉर वुड। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये सारे जो बच्चों ट्री के आपके नाम हुए। क्लियर यहां तक। चलिए, तो अब हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ट्रीज के। ध्यान दीजिए, जैसे कोई पेड़ है बच्चों, आम के ही पेड़ बना लेते हैं हम, मैंगो ट्री। तो मैंगो की ये ट्री होगी, देखिए बच्चों ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया है, मैंगो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यही इसी को कहते हैं बच्चों ट्रंक। ये ब्रांच है, ये क्या है बच्चों, BRANCH, ब्रांच। अब ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ 8 ब्रांचेस हैं। तो ये जो है ये कौन सा ट्री है, इसको हम बोलते हैं TRUNK, ट्रंक। ट्रंक है बच्चों, और यही क्या कर रहा है, ये मेन स्टेम है। ये क्या है बच्चों, मेन स्टेम है इस पेड़ की। ये क्या है, ए मैंगो ट्री। तो एक मैंगो ट्री है बच्चों। तो ये जो मैंगो ट्री है, ये इसकी क्या है, मेन स्टेम है, MAIN, मेन, STEM, मेन स्टेम। तो जो पेड़ होते हैं बच्चों, उसकी जो मेन स्टेम होती है, मेन तने जो होती है, मेन तना, तो मेन तना इसका ही है बच्चों, स्टेम। तो इसको हम बोलते हैं TRUNK, ट्रंक। क्लियर है। ट्रंक क्या करता है बच्चों, ट्रंक से निकला हुआ देखिए ब्रांच, एक ब्रांच, 2 3 4 5, इस तरीके से कई सारे ब्रांचेस होते हैं। और उसमें क्या होता है बच्चों, लीव्स होते हैं। तो ब्रांचेस भी हैं, उसमें पत्ते भी हैं। तो ट्रंक हमें क्या दिया, ब्रांच और लीव्स, यानी कि पत्ते और ब्रांच दोनों दे दिया। तो ट्रंक से ही निकलता है बच्चों ब्रांच। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी पेड़ का। क्लियर है। इसको इस तरीके से बनाइए, देखिए ये यहाँ से भी बच्चों, यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रहा है ना, इसमें भी लीव्स है बच्चों। क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक मेन स्टेम है जिसको हमने ट्रंक बोला। अब हम आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम जानते हैं कि हम इसके बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, इसकी गुण विशेषता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब है गुण या फिर विशेषता। क्लियर है। तो फर्स्ट लिखिएगा कि ट्रीज हैव, जितनी भी ट्रीज, देखिए बच्चों ट्री का मतलब हो गया एक पेड़। अगर हम इसमें एस लगाएंगे, यहाँ पे हम यदि एस लगा देते हैं, तो ये कई सारे पेड़ की बात हो रही है, बड़े बड़े पेड़। ठीक है। तो ट्रीज हैव वन मेन
स्टेम होता है बच्चों इसमें, है ना, कॉल्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं, कॉल्ड ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। क्लियर है। तो कई सारे पेड़ में आप देखेंगे कि एक ही क्या होती है, मेन स्टेम होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, और ये जो स्टेम है ये मेन स्टेम है, ट्रंक बोलेंगे इसको। और दिस ट्रंक, यहाँ लिखिएगा, फुल स्टॉप मत दीजिएगा इधर, विच किसके लिए, इस ट्रंक के लिए, विच गिव्स आउट ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस एंड लीव्स। क्लियर बच्चों। तो यही ट्रंक हमें क्या देता है, गिव्स आउट, अपने से निकाल रहा है, गिव्स आउट मतलब अपने से ही निकालना। तो क्या निकाल रहा है, ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस, और LEAVS, लीव्स। तो पत्ते और ब्रांचेस अपने से निकाल देता है ये ट्रंक। ठीक है, चलिए अब ये ब्रांचेस जो होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ब्रांचेस जो होगा, BRANCHES, ब्रांचेस अपीयर हायर अप ऑन द स्टेम। ये जो स्टेम है बच्चों, ये जो ट्रंक है, ये ब्रांच जो है वो अपीयर दिखता है हायर अप ऑन द स्टेम। तो ये स्टेम है बच्चों, और इससे ऊपर ये ब्रांच, इसकी जो ब्रांच है ये स्टेम, मेन स्टेम ट्रंक की, इस ब्रांच क्या है बच्चों, ऊपर है किससे, इस स्टेम से, या फिर हम इसको कहेंगे जस्ट, इसको कहेंगे बच्चों अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो ग्राउंड लेवल जो होती है, ये जो इसकी ग्राउंड है, ये क्या है बच्चों, ग्राउंड है। तो ग्राउंड से इसकी जो ब्रांच होगी वो हमेशा ऊपर रहती है। ठीक है, तो कैसा दिखता है ब्रांच, अपीयर हायर अप ऑन द स्टेम, ग्राउंड से या स्टेम से हमेशा ऊपर दिखेगा। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ देखते हैं हम, देखते हैं ब्रांच जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, टहनी बच्चों, हमेशा ऊपर रहती है। चलिए तीसरा लिखिएगा कि दे आर, यानी कि दे किसके लिए लगा है, THEY, दे हम इस ट्रीज के लिए यूज किए हैं। तो दे आर बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स। तो तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है बच्चों इसका क्या है कि दे, यानी ट्रीज आर बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स। तो सभी प्लांट में जितने भी हर्ब्स, श्रब्स हमने देखा, जितने भी प्लांट होते हैं हर प्रकार के, उनमें से जो ट्री होती है वो सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़े होते हैं। क्लियर है, साइज में। तो दे आर बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्लांट। और कई सारी चीज़ें में भी ये बड़ी है ना, तो मतलब साइज में तो है ही। अब देखिए इसमें फ्लावर भी है, इसमें देखिएगा इसमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। क्लियर है, चलिए तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं। ट्री हैव वन मेन स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक विच गिव्स आउट ब्रांचेस एंड लीव्स, जो कि ब्रांच और लीव्स देती हैं हमें। ब्रांचेस अपीयर हायर अपॉन द स्टेम, ब्रांचेस क्या होता है, इस स्टेम से ऊपर, यानी ग्राउंड से हमेशा ऊपर रहता है बच्चों, टच नहीं करता है। लेकिन हम देखे थे श्रब्स में, जो रोज की जो प्लांट है बच्चों, उसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे जमीन तक को टच कर लेती है ना, लेकिन इसकी जो ब्रांच है हमेशा जमीन से ऊपर रहेगी। और दे आर बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्लांट, सभी प्लांट में ये सबसे ऊपर, सबसे बिगेस्ट, सबसे साइज में क्या है, बड़ा है। चलिए क्लियर है। इसकी मेन स्टेम को क्या बोलेंगे, ट्रंक। चौथा लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये कितने साल तक जीवित रहता है। अब एक बनियान बरगद का ट्री ले लीजिए, बरगद की जो पेड़ होती है ट्री, वो 200-300 साल तक जीवित रहता है। ठीक है बच्चों, तो लाइफ स्पान, जो जीवन काल है इनका, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकी जीने की जो आयु है बहुत ही अधिक है। तो लिख सकते हैं आप लाइफ स्पान, लाइफ मतलब जीवन, SPAN, स्पान मतलब काल, इज वेरी लार्ज। लाइफ स्पान क्या होगा बच्चों, वेरी लार्ज होगा, मतलब लिव फॉर, इसका मतलब लिखिए लिव फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक बच्चों ये जीवित रहते हैं, ये पेड़। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। इवन आप देखते होंगे कि आपने, आपके जो पिताजी हैं वो जो बचपन में कोई पेड़ लगाए होंगे, वो अभी तक आपके सामने में क्या होगा, एकदम लंबा होगा, एकदम अच्छे से होगा। तो इसका मतलब 7-8 साल, 10 साल जो है पेड़
जीवित रहते हैं। तो लाइफ स्पान जो जीवन काल है क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है। चलिए, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्रीज के। क्लियर यहाँ तक? नोट्स कर लिया आपने? चलिए, अब बच्चों हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन shrubs एंड ट्रीज। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन shrubs SHRUBS and TREES trees। तो प्लांट है यहाँ दो टाइप्स के बच्चों, एक है shrubs और एक है trees। तो ये हमने ये हमारा हेडलाइन है बच्चों, हमने लिखा है यहाँ पे shrubs SHRUB shrubs वर्सेस trees TREES। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा shrubs में कि shrubs are medium sized plants। ठीक है, shrubs क्या होते हैं बच्चों, मीडियम साइज के प्लांट होते हैं। लेकिन वही ट्री की बात करें यदि, तो ट्रीज आर टॉल एंड वेरी BIG बिग प्लांट। ट्रीज क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही लंबे, टॉल और वेरी बिग होते हैं, है ना, बहुत ही मोटे, एकदम लंबे चौड़े होते हैं ट्री। इसी में इसका दूसरा जो डिफरेंस है, इसमें इन दोनों में अंतर हम पता कर रहे हैं कि श्रब में क्या अंतर है और ट्री में क्या अंतर है तो दोनों प्लांट, लेकिन कुछ न कुछ में अंतर है। तो साइज हो गया बच्चों। और डियर THEIR, डियर हम इन श्रब्स के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो श्रब्स के स्थान पे क्या लिखा हमने, डियर। तो डियर ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, तो इनकी जो ब्रांच होती है बच्चों, वो क्या होता है, वो ग्राउंड पे टच कर रही होती है। क्या कर रही होती है, इसकी जो ब्रांच है ग्राउंड में टच कर रही है। रोज के गुलाब के फूल आप देखते होंगे, जैसे ये पेड़ है बच्चों रोज का, तो उसकी जो ब्रांच, उसकी जो फूल होते हैं, रोज होते हैं बच्चों, वो क्या होती है, आपको ग्राउंड तक टच करते हुए दिखती होगी, है ना। तो इसकी जो ब्रांच है बच्चों, ब्रांच में क्या है, फ्लावर है। तो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच आप देखते हैं क्या हो रहा है, जमीन तक, ये ग्राउंड लेवल तक टच कर रहा है। तो डियर ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, तो इसकी जो ब्रांच है वो कहाँ रहती है, ग्राउंड का मतलब है जो जमीन है वहाँ उस लेवल तक सट जाती है, टच कर देती है। ठीक है, फुल स्टॉप। लेकिन इसमें लिखिएगा कि डियर THEIR, डियर हमें ट्री के लिए यूज किए, तो डियर ब्रांचेस आर मच above the ground, GROUND, फुल स्टॉप। अब हमने बोला था इसमें कि इसकी जो ब्रांच होती है ना, इसकी जो ब्रांच होती है, ब्रांच का मतलब जो इसकी टहनियाँ हैं बच्चों, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, है ना, तो देखते होंगे जैसे कि ये मेन स्टेम है, यानी कि ट्रंक है, तो इसकी जो ब्रांच है ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रांच है इसकी, है ना। हम इसको एक साथ लिख देते हैं, ये इसकी ब्रांच और ये इसकी ब्रांच। तो ये दोनों आप देखिए, ये इसकी ब्रांच है, जमीन से कितना ऊपर है बच्चों, लेकिन इसकी ब्रांच देखिए जमीन में टच कर रही है। तो ये लंबे लंबे जो पेड़ ट्री हैं, तो दियर ब्रांच आर मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से हमेशा इसकी ब्रांच ऊपर होती है। क्लियर है, बड़े बड़े पेड़ में। चलिए, तो ये दो डिफरेंस क्लियर है। तीसरा इसका डिफरेंस है कि दे हैव THEY, दे के किस लिए यूज किए हम, इस श्रब्स के लिए। तो दे हैव थिन
THIN, थीन, STEM। अब देखिए बच्चों, ये जो ब्रांच है, या फिर छोड़िए, ये देखिए, ये जो इसकी बीच से जो निकल रही है, ये क्या है बच्चों? यही इसकी स्टेम है ना? और ये इसकी क्या है? ट्रंक है, यानी स्टेम है। तो यहाँ देखिए, इसकी स्टेम कितनी पतली है और इसकी स्टेम कितनी मोटी है। तो हमने बोला कि दे हैव थिन स्टेम। इसकी स्टेम क्या होती है? तना बहुत ही पतली होती है। लेकिन ट्री की जो स्टेम होती है, THEY, दे हम किसके लिए, किसके स्थान पे यूज किए हैं? ट्री के स्थान पे हम दे यूज किए हैं। दे हैव थिक, THICK, थिक, STEM, थिक स्टेम। तो इसके पास जो तना है बच्चों, बहुत ही मोटा है ना? देखिए, इसकी जो तना है बहुत ही मोटी है ना? लेकिन इसकी पतली है। देखिए, क्लियर है? तो 3 डिफरेंस क्लियर है। हमने बोला कि श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट एंड ट्री आर वेरी टॉल एंड बिग प्लांट। क्लियर है? इसकी जो ब्रांच है वो जमीन पर टच करती है, नियर द ग्राउंड है, लेकिन ट्रीज के जो ब्रांचेस है वो मस्ट अबव द ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड से ऊपर है, अबव, ABOB। अबव का मतलब है ऊपर। अब देखिए, श्रब्स में जो होते हैं, दे हैव थिन स्टेम। इसकी जो स्टेम है बहुत ही पतली है, लेकिन ट्रीज की, पेड़ की जो स्टेम होती है बहुत ही क्या होती है? थिक, यानी कि मोटा होता है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, नोट्स कर लिया आपने? अब हम आते हैं बच्चों क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स पे। तो पहले हम जानते हैं क्लिम्बर प्लांट, CLIMBER, क्लिम्बर प्लांट। तो क्लिम्बर प्लांट क्या होती है बच्चों? इसी को हम कभी कभी बोलते हैं क्लिम्बर, CLIMBERS। तो या तो आप क्लिम्बर प्लांट बोलिए या तो आप क्लिम्बर्स बोलिए। स्पेलिंग देखिए, CLIMBER, क्लिम्बर प्लांट। इसको हम डिफाइन करेंगे, अ प्लांट having keen, long and weak stem which cannot stand upright, UPRIGHT। अपराइट का मतलब होता है बच्चों एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट, है ना? तो स्टैंड अपराइट, स्टैंड मतलब एकदम खड़ा रहना। तो देखिए क्या बोला हमने, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, कोमा दीजिएगा, या फिर इसमें लिखिएगा एंड क्लाइम्स, CLIMBS, climbs up by neighboring, NEIGHBOURING, neighboring support like trees, TREES, is called, like tree is called, क्या बोलेंगे बच्चों उसको? क्लिम्बर प्लांट। क्लियर? तो क्लिम्बर प्लांट, तो क्लिम्बर प्लांट क्या होता है जो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि अ प्लांट, एक प्लांट है, हैविंग, थिन, पतला, लॉन्ग, लंबा, एंड वीक स्टेम है, एकदम कमजोर स्टेम है बच्चों। इसकी जो स्टेम है, इस प्लांट की स्टेम मतलब जो तना है, जो मेन स्टेम है, बहुत ही थीन है, पतली है, लॉन्ग है, लंबी है, बट वीक स्टेम है, कमजोर है, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अब देखिए कोई कमजोर स्टैंड है बच्चों, तो स्टेम कमजोर है, वीक स्टेम है, थीन है, पतली है, लॉन्ग है, तो वो अपने से खड़ा स्टैंड अपराइट नहीं हो सकती, सीधी खड़ी नहीं हो सकती, है ना? विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड क्लाइम्स अप। और ये क्या करता है बच्चों? चढ़ाई करता है, क्लाइम्स अप करता है बाय नेबरिंग सपोर्ट, जैसे कि ट्री हो गया, तो कोई इसको नेबरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पड़ोसी, आसपास का जो पड़ोस है। तो जो आसपास की जो भी चीज़ें हैं, ये नेबरिंग ऑब्जेक्ट है,
उसी की मदद से ये जो क्लिम्बर प्लांट है वो क्या होती है, धीरे धीरे ग्रो करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको अच्छे से। इतना क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा CH स्टार दे करके, CHRACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्लिम्बर प्लांट में फर्स्ट लिखिएगा कि क्लिम्बर प्लांट हैज स्पेशल organ for CLIMBING, क्लाइंबिंग। तो क्लाइंबिंग के लिए एक स्पेशल ऑर्गन इसके पास होता है। देखिए बच्चों, क्लाइंबिंग का मतलब क्या है, हमने जो लिखा CLIMBS, क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ाई करना। देखते होंगे पर्वतों पर कई सारे माउंटेनियर्स क्या करते हैं, पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। तो उसी तरह ये जो क्लिम्बर प्लांट है ये ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए, तो ग्रो मतलब ये चढ़ाई करने के लिए क्या करता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है इसके पास, है ना, CLIMBING, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ाई के लिए। क्लिम्बर प्लांट हैज स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लिम्बिंग मतलब ग्रो करने के लिए, लाइक इसको बोलेंगे बच्चों कॉल्ड टेंड्रिल्स। क्या बोलेंगे, TENDRIL, टेंड्रिल। तो हमने बोला कि क्लिम्बर प्लांट के पास क्लाइंबिंग के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। दूसरा कि सम क्लिम्बर्स, क्लिम्बर प्लांट बोलिए क्लिम्बर्स बोलिए, दोनों एक ही चीज है, हैव स्टेम टेंड्रिल। दो तरह के टेंड्रिल होते हैं, एक होते हैं स्टेम टेंड्रिल्स बच्चों एंड OTHER, अदर्स हैव लीफ टेंड्रिल, LEAF, लीफ का स्पेलिंग बच्चों LEAF, लीफ टेंड्रिल्स, TENDRILS, टेंड्रिल्स। तो कुछ जो क्लिम्बर्स हैं उसके पास स्टेम यानी कि तने वाले टेंड्रिल्स हैं, स्टेम से ग्रो करती है टेंड्रिल, है ना, और दूसरा बच्चों लीफ टेंड्रिल। तो टेंड्रिल हमारे पास दो तरह के टेंड्रिल्स होते हैं, एक स्टेम और एक लीफ टेंड्रिल्स। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है? नोट कर लिया आपने? चलिए तो बच्चों अब टेंड्रिल्स क्या है बच्चों, एक क्लाइंबिंग ऑर्गन है ना, स्पेशल ऑर्गन मतलब क्लाइंबिंग ऑर्गन, फॉर क्लाइंबिंग मतलब ग्रो करने के लिए क्लिम्बर प्लांट को। तो इसकी फंक्शन लिखिएगा। चलिए यहाँ तक हमने मिटा दिए, चलिए इसको नोट कर लिए। यहाँ लिखिएगा फंक्शंस स्टार दे करके, फंक्शंस ऑफ टेंड्रिल्स। तब टेंड्रिल की फंक्शन क्या होती है, तो लिखिएगा बच्चों इसमें कि टेंड्रिल्स TENDRILS, टेंड्रिल्स जो है बच्चों विंड करते हैं, WIND विंड themselves, THEMSELVES, around the neighboring objects to help the plant help the plants climb up। तो हमने बोला बच्चों कि टेंड्रिल की फंक्शन क्या है, कि जो टेंड्रिल है वो एक स्पेशल ऑर्गन है, इसको हम क्लाइंबिंग ऑर्गन कहे, है ना। क्लिम्बर प्लांट के पास एक टेंड्रिल्स होती है क्लाइंबिंग ऑर्गन जो विंड करती है, विंड मतलब घूम जाती है। जैसे कि ये है बच्चों, आप देखते होंगे कोई भी चीज़ होता है जैसे कि स्नैक, सांप बच्चों, सांप क्या करता है कि जैसे ही सांप जो है किसी चीज़ के आसपास लपेट जाता है, मतलब लपेट देना, जैसे कि ये एक मार्कर है, इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, किसी धागे को लपेट देते हैं। उसी प्रकार टेंड्रिल जो होती है, लीफ और स्टेम टेंड्रिल्स दोनों में से कोई भी, वो विंड करती है देमसेल्व्स, खुद से घूम जाती है, लपेट जाती है किसके अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर,
नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स, अपने आसपास की जो भी चीज़ें होंगी उसके आसपास वो घूम जाएगी, मतलब लपेट जाएगी, ठीक है बच्चों, उससे लिपट जाएगी। टू हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप, किस लिए? ताकि जो क्लिम्बर प्लांट है उसको ऊपर ग्रो करने के लिए। क्लियर बच्चों? तो हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप, क्लाइंब अप मतलब चढ़ाई करने। अब चढ़ाई कहाँ करते हैं? ऊपर की ओर, इसलिए हमने कहा क्लिम्बर प्लांट की ग्रो करने के लिए टर्नटिल्स अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं, नेबरिंग ऑब्जेक्ट मतलब पड़ोसी आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उनसे लिपट जाता है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम देखते हैं, नोट कर लिया आपने, हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। हमने बोला बच्चों EXAMPLES एग्जाम्पल्स। जैसे कि हम बात करेंगे बच्चों, फर्स्ट PEA, पी प्लांट, मटर के जो प्लांट होते हैं बच्चों, मटर का प्लांट आप देखिएगा जाकर के, कहीं भी आपके आसपास में कहीं भी होगा, तो उसकी में एक टेंड्रिल होता है जो कि अपने आसपास, उसमें कोई भी स्टिक, कोई भी बांस के कोई टुकड़े, कोई स्टिक, कोई छड़ी, किसी से वो लिपट जाता है। क्लियर? और ताकि वो प्लांट सीधा ग्रो कर सके। तो पी प्लांट। दूसरा हम देते हैं पैसन, PASSION, पैसन फ्लावर, FLOWER, पैसन फ्लावर। तीसरा लेते हैं हम लोग बच्चों बिटर, BITTER, बिटर, GOURD, गार्ड। बिटर गार्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? करेला। क्लियर है बच्चों? खाने चाहिए आपको भी, क्योंकि बिटर गार्ड खाने से, करेला खाने से क्या होता है, जो आंखें होती है बच्चों उसकी रोशनी बढ़ती है। तो करेला हम देख सकते हैं, KARELA, करेला। ठीक है। अब चौथा हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने बोला बोटल गार्ड, BOTTLE, बोटल, GOURD, गार्ड, जैसे कि LAUKI, लौकी। तो बोटल गार्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? लौकी, लौकी खाते हैं। पांचवा, जैसे कि हमने बोला बच्चों ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। ठीक है। सिक्स्थ में हम ले लेते हैं ग्लोरी लिली, ग्लोरी लिली। ठीक है, ग्लोरी लिली। ठीक है। सेवंथ में हम ले लेते हैं बच्चों स्वीट, SWEET, स्वीट, GOURD। स्वीट का मतलब क्या होता है बच्चों? मीठा। और गार्ड का मतलब यहाँ पे है कद्दू से, तो हम बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं स्वीट गार्ड को मीठा, MITHA, मीठा कद्दू, KADDU। तो मीठा कद्दू जो होगा बच्चों उसको क्या बोलते हैं? स्वीट गार्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? वो क्लिम्बर प्लांट के नेम है बच्चों। तो आपसे अगर पूछा जाए क्लिम्बर प्लांट के 2-4 एग्जाम्पल नाम बताइए, तो हमें क्या है पता है? पी प्लांट, पैसन फ्लावर, बिटर गार्ड, करेला, है ना, बॉटल गार्ड, लौकी, ग्रेप वाइन, ग्लोरी लिली, स्वीट गार्ड। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर हो जो यहाँ तक? चलिए, तो अभी हम बच्चों एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, जैसे कि डायग्राम से समझते हैं आखिर क्लिम्बर प्लांट है क्या। देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया,
देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया ये क्या है, ये स्टेम है बच्चों, STEM स्टेम। और ये जो हमने बनाया इस तरीके से घुमा हुआ जो आप देख रहे हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। क्या बोलेंगे? STEM स्टेम, TENDRILS स्टेम टेंड्रिल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंड्रिल है ये कौन सी टाइप है? स्टेम की है, तो स्टेम टेंड्रिल्स है। अगर यही बच्चों लीफ से निकलता है तो लीफ टेंड्रिल होता है। क्योंकि बच्चों इसलिए स्टेम टेंड्रिल है क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो है स्टेम से निकल रहा है। ये क्या है बच्चों? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? स्टेम है ना, स्टेम है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? स्टेम है। और इसी स्टेम से क्या निकल रहा है? एक घुमा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो ये तो स्टेम है, लेकिन इसी से निकला हुआ है ये स्टेम टेंड्रिल्स, इसलिए नाम क्या पड़ा? स्टेम टेंड्रिल्स, है ना। टेंड्रिल क्या है? क्लाइंबिंग ऑर्गन है। कैसे? तो देखिए, जैसे ही ये कोई प्लांट है बच्चों, जैसे ग्रेप वाइन है, तो सपोज ये ग्रेप वाइन है और इसकी ये स्टेम टेंड्रिल है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बैम्बू स्टिक, BAMBOOSTIC। तो बैम्बू स्टिक यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नेबरिंग ऑब्जेक्ट, नेबरिंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो नेबरिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बैम्बू स्टिक। तो ये बांस की एक लकड़ी है, तो ये बांस की लकड़ी से ये देख रहे हैं कैसे लिपट गया ये प्लांट। क्यों? ताकि ये आगे की ओर ग्रो कर सके, ऊपर की ओर क्या कर सके? ग्रो कर सके। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों इसकी जो स्टेम है वो स्टेम क्या है? बहुत ही थिन है, पतली है बच्चों, देख सकते कितनी पतली है, और लॉन्ग है, लंबी है बच्चों, और वीक है ना, कमजोर है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमने टेंड्रिल्स इसके पास है ना। ये फिगर किसका है? क्लाइंबिंग क्लिम्बर प्लांट का बच्चों, है ना। कोई भी नॉर्मल, जनरली कोई भी क्लिम्बर प्लांट का है एग्जाम्पल। तो क्लिम्बर प्लांट में हमने टेंड्रिल्स, है ना, नेचुरली टेंड्रिल होता है। तो प्राकृतिक रूप से क्लिम्बर प्लांट में नेचुरली टेंड्रिल होगा। अगर स्टेम से निकला है तो स्टेम टेंड्रिल, लीफ से निकलेगा तो लीफ टेंड्रिल। तो टेंड्रिल की मदद से ये ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। कैसे? तो ये देख रहे होंगे यहाँ से बच्चों, ये ऐसे ये लिपट जाता है। क्लियर है? तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से इस बांस के चारों तरफ जो है ये लिपट जाती है स्टेम टेंड्रिल्स, और इसी पर जैसे ये ग्रो करने लगती है आगे की ओर ये प्लांट, क्लिम्बर प्लांट। क्लियर है? तो हम यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। स्टेम टेंड्रिल इज winding around, stem tendril is winding around the bamboo stick। बैम्बू स्टिक के चारों तरफ क्या कर लिए बच्चों? विंडिंग, विंडिंग WIND, विंड मतलब ये हवा जो चल रही है, ब्लोइंग एयर नहीं है। ये विंड जो है, विंडिंग मतलब घूम जाना, किसी और के, किसी के साथ लिपट जाना। तो विंडिंग अराउंड द बैम्बू स्टिक, बैम्बू स्टिक के चारों तरफ क्या हो रही है? लिपट गई है। कौन? ये स्टेम टेंड्रिल्स। चलिए, क्यों? टू फॉर सपोर्टिंग द, फॉर सपोर्टिंग, SUPPORTING, सपोर्टिंग द प्लांट। ठीक है? तो प्लांट, ये जो प्लांट है बच्चों, क्लिम्बर प्लांट, इसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये ग्रो करे, ये स्टेम टेंड्रिल इस बांस की जो स्टिक है, बैम्बू स्टिक से लिपट चुकी है, घूम चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नोट कर लिया आपने, ये फिगर बना लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर बच्चों। चलिए, इसी तरीके से एक हमारा एक और प्लांट है जिसको हम क्रीपर्स बोलते हैं। लास्ट है CREEPER, क्रीपर प्लांट, या इसी का दूसरा नाम है बच्चों क्रीपर, CREEPERS। क्रीपर प्लांट बोलिए या क्रीपर्स बोलिए, इसको हम डिफाइन करेंगे, अ प्लांट हैविंग HAVING है बच्चों, थीन, लॉन्ग एंड वीक,
EAK वीक स्टेम सेम है जैसे क्लिम्बर था, विच कैन नॉट, इसमें एक डिफरेंस है ध्यान दीजिएगा, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये भी अपने आप खड़ा नहीं रह पाती है ना, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड ये जो है बच्चों क्या करती है, ग्रो करती है, ग्रो बाय नेबरिंग, या लिखिएगा ग्रो विद नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, या फिर इसको लिखेंगे ग्रो विद ग्राउंड, ग्रो विद ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, क्रीपर, CREEPER, क्रीपर प्लांट। तो हम क्रीपर प्लांट को हमने क्या बोला कि ये ऐसा प्लांट है, अ प्लांट हैविंग थिन, पतला, इसके पास क्या है, हैविंग का मतलब है प्लांट है बच्चों जिसके पास है, जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास हमारी बुक है, पेन है, डस्टर है, ये व्हाइट बोर्ड, तो हमारे पास स्मार्टफोन है, तो हमारे पास है जब होता है तो हैव का यूज़ करते हैं हम। तो अ प्लांट हैविंग थीन लॉन्ग एंड वीक स्टेम, इसके पास जो स्टेम होगी वो थीन पतली होगी, लॉन्ग बड़ी होगी, और वीक सबसे कमज़ोर स्टेम है, इसलिए बच्चों विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो अपने से खड़ी सीधी नहीं रह पाती है, इसकी स्टेम तने स्टैंड नहीं कर पाती है अपराइट सीधी, इसलिए बच्चों ये ग्रो करती है विद ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड के ही सरफेस से, कोई भी आसपास में जो भी सरफेस उसी से ग्रो हो जाती है ना, इज कॉल्ड क्रीपर प्लांट, इसी को क्या बोलते हैं, क्रीपर प्लांट। इतना क्लियर है। इसके पास बच्चों एक डिफरेंस है, हम आगे समझते हैं, चलिए ये इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, ये डिफाइन होने के लिए बच्चों, चलिए thin, long and weak stem which cannot stand upright, सेम डिफाइन है बट इसमें डिफरेंस है, जो हमने कहा कि ग्रो विद ग्राउंड सरफेस, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा स्टार दे करके, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट लिखिएगा इसमें कि क्रीपर प्लांट हैज नो climbing, creeper plant has no climbing organs like tendril, TENDRILS, ठीक है, इसके पास बच्चों कोई भी क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होती है क्रीपर प्लांट, ताकि ये आगे की ओर ग्रो कर सके, है ना। टेंड्रिल क्यों होती थी, क्योंकि ये सीधी नहीं खड़ा हो पाती है बच्चों, इसकी स्टेम जो है, ये प्लांट की जो स्टेम होती है, ये जो स्टेम है वो इतना पतला होता है बच्चों, इतनी पतली, इतनी पतली, इतनी वीक, इतनी कमज़ोर कि इसकी जो स्टेम है वो सीधी की ओर नहीं खड़ा रह पाती है, सीधी खड़ी ही नहीं पाएगी, आप देखिएगा लीजिएगा हाथ में तो एकदम मुड़ जाती है ऐसे, है ना। तो इसको सीधा ग्रो करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए डेवलप करे, और किसी के साथ लिपट जाता है कि उसको सपोर्ट मिले, सपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन इसमें वैसा कोई टेंड्रिल्स नहीं होता है, किसके लिए, फॉर क्लाइंबिंग, है ना, या सपोर्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इट ग्रोज, इट किसके लिए यूज किए, क्रीपर प्लांट के लिए यूज किया हम, इट ग्रोज विथ ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड के सरफेस से ही क्या होता है बच्चों, ग्रो करने लगता है, या फिर अदर सरफेसेस से, अदर सरफेस, या फिर दूसरे सरफेस से क्या होता है, ग्रो करने लगता है। आप देखते हैं कोई प्लांट होंगे आसपास कहीं भी ग्रो करते हैं, कहीं भी किसी भी सरफेस से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, वही क्रीपर प्लांट। जैसे कि आप देखते होंगे मनी प्लांट बच्चों, तो मनी प्लांट जो होता है वो उसको सपोर्टिंग करने के लिए टेंड्रिल नहीं होती उसमें, वो कहीं भी किसी भी सरफेस से सीधी ग्रो हो जाती है, ठीक है। इट ग्रोज विद ग्राउंड सरफेस या अदर सरफेसेस, है ना। चलिए इसमें लिखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, EXAMPLES। तो करेक्टरिस्टिक्स में हमने बोला कि क्रीपर
प्लांट हैज़ नो क्लाइंबिंग ऑर्गन, जिसके पास टेंडल नहीं होता है, और इट ग्रोज विद ग्राउंड सरफेस और अदर सरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी प्लांट, तो स्ट्रॉबेरी प्लांट होता है, स्ट्रॉबेरी प्लांट आप देखे होंगे कहीं भी, यहाँ तो आप रेयर ही देखे होंगे, लेकिन रेयर ही आप कहीं भी देखे होंगे स्ट्रॉबेरी प्लांट में, तो उसकी जो प्लांट होती है वो ग्रो कैसे करती है, एकदम किसी भी सरफेस के साथ वो ग्रो हो जाती है, उसमें कोई भी टेंड्रिल नहीं होता है। दूसरा, आप नॉर्मली अपने घरों में आसपास में कहीं भी मनी प्लांट देखे होंगे, मनी प्लांट, तो मनी प्लांट जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, क्रीपर प्लांट का, है ना। तो दो क्रीपर्स हो गए हमारे पास, एक स्ट्रॉबेरी प्लांट और एक मनी प्लांट, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, क्रीपर प्लांट के। क्लियर है यहाँ तक? ये बच्चों, हमने बोला कि क्रीपर प्लांट में कोई भी क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं है सपोर्ट के लिए, टेंड्रिल, ये ग्रो होता रहता है किसी भी ग्राउंड सरफेस या किसी सरफेस के साथ। और दो एग्जाम्पल्स है इसके, स्ट्रॉबेरी प्लांट, एग्जाम स्पेलिंग देखिए STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी प्लांट। दूसरा MONEY, मनी प्लांट। यहाँ तक क्लियर? नोट कर लिया आपने? चलिए अब बच्चों हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन दी क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। बच्चों यहाँ हम लिखेंगे क्रीपर्स, ऐसे लिखिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर बच्चों, अंतर करना है हमें, है ना, या फिर क्या अंतर है इनमें, क्रीपर और क्लिम्बर में, किसके बीच में, बिटवीन क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, CREEPERS, आर्स को अच्छे से लिखिए क्रीपर्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों क्लिम्बर्स, या फिर इसको बोलते हैं क्लिम्बर प्लांट, है ना, वर्सेस क्रीपर्स या फिर क्रीपर प्लांट। तो जो डिफरेंस है इसमें, एकमात्र डिफरेंस है बच्चों कि क्लिम्बर्स हैव क्लाइंबिंग tendrils on their stem, STEM, stem और leaves। ठीक है, तो क्लिम्बर प्लांट में क्या होती है, टेंड्रिल होती है, उसके स्टेम पर डेवलप हो जाती है या फिर लीफ पर डेवलप होती है फॉर सपोर्टिंग, है ना, लीव्स फॉर सपोर्टिंग, SUPPORTING। तो सपोर्टिंग करने के लिए इसके पास क्या है, क्लिम्बर्स है क्लाइंबिंग टेंड्रिल्स ऑन दियर स्टेम या लीव्स। तो हमने देखा था ये एक स्टिक है, बैम्बू स्टिक, और ये एक प्लांट है सपोज, है ना, एकदम पतला, है ना, लंबा और बहुत ही कमजोर स्टेम है बच्चों, और इससे लिपटी हुई, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, यहां देखिए इसको क्या बोले थे, टेंड्रिल्स। कौन सी टेंड्रिल है, स्टेम टेंड्रिल है, क्योंकि ये स्टेम से ग्रो हुई है, डेवलप हुई है। चलिए इसमें डिफरेंस लीजिएगा कि दे हैव, या फिर क्रीपर्स, CREEPERS हैव नो क्लाइंबिंग टेंड्रिल्स और सपोर्टिंग। तो हमने क्या बोला, क्रीपर्स के पास कोई भी क्लाइंबिंग टेंड्रिल्स नहीं होती सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये अपने से ही किसी सरफेस से ग्रो हो जाती है। तो यही बच्चों कुछ डिफरेंस थी, है ना, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स में। मेन डिफरेंस इसका यही है बच्चों, क्लिम्बर्स के पास टेंड्रिल है, क्रीपर्स के पास टेंड्रिल नहीं है। ठीक है, चलिए
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए आप, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। और आप अच्छे से नोट्स करिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन बच्चों की है आपकी किसी भी चीज़ को गेट करने के लिए। तो आप जितनी भी सारी पिछले चैप्टर की आप जो भी पढ़े हैं, इस चैप्टर में आप जो भी अभी तक पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए, कि रिवीजन इज मस्ट। आप 5 मिनट या 10 मिनट से बैठिए, इसको रिवाइज कीजिए, और इस तरीके से आपने मेमोराइज में, अपनी मेमोरी में, माइंड में इसको रखते चलिए। मेमोराइज करते चलना है, हर चीज़ को अपनी रिवीजन में रखना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।